एक तरफ से कहते हो गठबंधन मैंने बनाया, बाद में कहते हो कि मैं बाहर से समर्थन करूंगी। अरे भाई, जब मेकअप कर लो माइंड क्या है। असली बात तो ये है कि बंगाल के अंदर इंडिया गठबंधन का अगर रीढ़ का हड्डी कोई है तो वो है ये वाम मोर्चा और कांग्रेस की ये जो गठबंधन है, ये है बंगाल के अंदर इंडिया गठबंधन की रीढ़ की हड्डी। ये है जो यहाँ पर संकल्प ले चुका है, भारत को बचाना है, मोदी सरकार को हराना है, बंगाल को बचाना है, तृणमूल सरकार को हराना है। ये है हमारा लक्ष्य इस गठबंधन का। इसके आधार पर हम जो है आगे बढ़ते जाएं। %42 हमारे देश के अंदर हमारा नौजवान जो ग्रेजुएट है वो अनएम्प्लॉयड है। 42%। इतने बड़े तादाद में देश की अगर नौजवान भटक रहा है, कोई नौकरी नहीं है, तो देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। और साथ ही साथ महंगाई बढ़ते जा रही है। महंगाई जब बढ़ते जा रही है, मोदी साहब कहते हैं कि मैं तो मुफ्त में अनाज बांट रहा हूँ। अरे आप क्या बांट रहे हो अनाज? वो कानून है हमारे देश का, अन्न सुरक्षा कानून, लेकिन उस कानून के अंदर भी बड़ा धोखेबाजी किया उन्होंने। ये तो समझना जरूरी है। 5 किलो अनाज हर व्यक्ति को, आप जो है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज जो है मुफ्त में देते हो, और 5 किलो अनाज सब्सिडाइज रेट में देना है। यानी 5 किलो चावल 3 रुपए किलो, आटा 2 रुपए किलो और दाल 1 रुपए किलो, इस रेट पे देना है। ये कानून है, ये बंद कर दिया मोदी साहब ने, ये कहते हुए कि मैं आपको 5 किलो मुफ्त दे रहा हूं। अरे जिंदा रहने के लिए हर व्यक्ति को हर महीने कम से कम 10 किलो अनाज की जरूरत है। बाकी 5 किलो अगर बाजार में खरीदेगा तो कितना होगा? आज कितना है चावल यहाँ पे जबलपुर में? कितना होगा चावल 1 किलो? 60 60 से ऊपर कह रहे तो 60 तो रख लो। 5 किलो अगर चावल आप खरीदोगे कि कितना हो गया? 300 रुपए कम से कम। 5 किलो सब्सिडाइज चावल आपको मिलता तो कितना होता? 15 रुपए। तो 15 रुपए की जगह आपको 300 रुपए देना पड़ रहा है। ये है मोदी साहब का खेल। एक तरफ से कहते हैं कि मैं मुफ्त में बांट रहा हूँ, दूसरी ओर से हमें जो 15 रुपए में जो मिलना था वो उसको जो है 300 रुपए बना कर। अब आप जो है इस तरीके से हर परिवार के साथ आप जो है खिलवाड़ कर रहे हो। हालत क्या है? 90% हमारे देश के अंदर परिवार, 90% हमारे देश के अंदर परिवार आज जिंदा है उधार लेकर। उनकी आमदनी के आधार पर वो जिंदा नहीं रह पाए, उनको उधार लेना पड़ता है हर महीने जिंदा रहने के लिए। और कितने दिन तक वो उधार लेते रहेंगे और चुकाते रहेंगे? यानी ये हालत हो गई हमारे देश के अंदर। आपके रियल वेजेस जो है, तनख्वाह जो असली तनख्वाह है, आपके बैरकपुर जो है ये मजदूर वर्ग का इलाका है। यहाँ पे जो आपका रियल वेजेस जो मिल रहा है वो पिछले 10 साल में स्टैग्नेंट है, उसके अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके राशन जो है घट रहा है। तो किस तरीके से जिंदा रहेंगे? अगर इनको जिंदा रखना है हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव, ये तनाव को पैदा करके ये इसको बोले कि ये है आपका खाना, ये खाते रहो, और आप जो है ये सांप्रदायिक नारे लगाते थे। तो इस तरीके की लूट मची हुई है आज देखिए। जनता के लिए लूट, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अब ऐसी हालत में इससे छुटकारा पाने के लिए एक तरह से हमारे देश की चरित्र को ही, कैरेक्टर को ही बदलना, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दूसरी ओर से आम मेहनत के लोगों की जिंदगी बर्बाद करना। इन दोनों से बचने के लिए हम लोगों ने सब मिलकर, जितने भी जनतांत्रिक पार्टियां, धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, सब मिलकर हम लोग जो है ये इंडिया गठबंधन बनाए।
अब ये इंडिया गठबंधन बनाई, कई सारे पार्टियां जुड़ते गए। पहली मीटिंग में हम लोग सब ये योजना किया तो 15-14 पार्टियां। दूसरे मीटिंग में ये 14 बढ़कर 21 हुई। तीसरे मीटिंग में ये 21 से बढ़कर 28 हुई। और इस तरीके से ये पार्टियां जुड़ते गए। और जिसमें से सबसे पहले से जो दिक्कत करने वाले पार्टियां दो थी। एक था जदयू अपने नीतीश कुमार जी का, आखिर में वो छोड़ के चला गया वापस भाजपा के पास। और एक थी आपकी नेत्री, आपकी मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष। चलो हमने कहा कि सबको जोड़ना हमारा काम है, तो सबको जोड़ते हुए चल रहे। तो आज यहाँ पे आके अचानक मुझे जब कल आया था तब मुझे सुनाई दिया था कि आपकी मुख्यमंत्री कह रही है कि हम इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन करेंगे। अभी तक तो आप कह रहे थे तो, और आज कह रही है कि इंडिया गठबंधन को हमने बनाया, हमने बनाया। और परसों कह रही थी कि इंडिया का नाम उन्होंने दिया। ये सब अब क्या बोले, अब झूठ बोले कौवा काटे वाली बातें है। मतलब ये सब अब कहते। अब आखिर ये एक्चुअली तो ये बात हुई कि अगर आप इंडिया के स्थापना करने वाले से आपने जो बनाया तो बाहर का समर्थन का मतलब क्या है? बाहर का समर्थन का पेटेंट जो है वो सीपीआई के पास है। पिछले 40 सालों से हम जो है वीपी सिंह सरकार से लेकर आज तक हर बार आउटसाइड सपोर्ट करते आए। हमें पता है आउटसाइड सपोर्ट का मतलब है सरकार में शामिल नहीं होंगे, सरकार के समर्थन करेंगे किसी एजेंडे पे। लेकिन आउटसाइड सपोर्ट का मतलब है कि आप इस गठबंधन का हिस्सा नहीं हो, तभी तो आउटसाइड सपोर्ट है। एक तरफ से कहते हो गठबंधन मैंने बनाया, बाद में कहते हो कि मैं बाहर से समर्थन करूंगी। अरे भाई जब मेकअप कर लो माइंड क्या है। असली बात तो ये है कि बंगाल के अंदर इंडिया गठबंधन का अगर रीढ़ का हड्डी कोई है तो वो है ये वाम मोर्चा और कांग्रेस की ये जो गठबंधन है, ये है बंगाल के अंदर इंडिया गठबंधन की रीढ़ की हड्डी। ये है जो यहाँ पर संकल्प ले चुका है, भारत को बचाना है, मोदी सरकार को हराना है, बंगाल को बचाना है, तृणमूल सरकार को हराना है। ये है हमारा लक्ष्य इस गठबंधन का। इसके आधार पर हम जो है आगे बढ़ते जाए। प्लिज চুরি করবেন না। একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর অত্যন্ত কষ্ট করে তার কাজকে এগিয়ে নিয়েছে, তাই তার কাজকে সাপোর্ট করুন, তার কাজকে ভালোবাসুন, কিন্তু তার কাজ নিজের চ্যানেলে তুলে দেবেন না। কারণ জানবেন পাইরেসি কিন্তু একটা অত্যন্ত দণ্ডনীয় অপরাধ। আপনারা দেখছেন আওয়াজ, রোজকারের হক কথা। ফর মোর আপডেটস অ্যাবাউট আওয়াজ, প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল রাজশেখর থালি।